अरे मानो कि इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह, लेकिन मेरे यार बदलना चाहा सरकार बदलना चाहा की तरह, सरकार बदलना जाना मौसम की तरह, यार बदलना जाना क्या बात है भैया जी। अब ये तो हमारे परम सम्माननीय श्री नाथुराम बाबा जी कटलिया वालों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बच्ची को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। दादाजी के ऊपर हमेशा बाप के हरि अपनी कृपा बनाए रखे। और कहा ये तो बम्बई वालों की तरफ थी। ये बम्बई वालों की तरफ से क्या बात है भैया जी। लेकिन अब हम अपनी बात रखते हैं। क्या बात है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम सम्माननीय श्री अपनी बात पर आते हैं। मेरे आंगन के वाह मंगल दाऊ क्या बजाते हो ढोल। एक गृहिणी गृह की आग में जलती हुई अपने आंगन में पूजा के थाल लगाए हुए अपने तुलसी के पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी सखी से कहती है, हे सखी, उसका पति परदेश चला जाता है, उसी गृह में जल रही है और कहती है सखी से, हे सखी, मेरे आंगन की ये तुलसी भी, कहती है, हे सखी, जिस तरह मेरी इस आंगन की ये तुलसी सूखी है, उसी तरह मेरा मन भी सूख गया। मेरे आंगन की ये तुलसी भी है सूखी सी सावन के कहा, जिस तरह बिना बरसात के बिना सावन के ये मेरे आंगन की तुलसी मुरझा गई है, सूख गई है, उसी प्रकार मैं भी अपने पति के बिना सूखी हूँ, गृह की अग्नि में जल रही हूँ। कहती है, मेरे आंगन की ये तुलसी भी है सूखी सी सावन के बिना। और कहती है, वो सब सुन संभल के, दाऊ जी, वो सब सोना सोना लागे साजन के बिना, सब सोना सोना लागे सावन की तरह, सब सोना सोना लागे सावन की तरह, सब सोना सोना लागे सावन की तरह, सब सोना सोना लागे साजन के बिना, दादाजी आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और हमारे
हमारी माताएं बहनें ज्यादा सुने, क्योंकि ये गीत उन्हीं के लिए लिखा गया है हमारे श्री नंद किशोर वाजपेयी द्वारा, जो कि इस समय व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं। अपनी बात पर पहली बात रखते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं और उनके साथ लक्ष्मण भी जाते हैं, तो उर्मिला जी कहती है कि हे सखी, ये जो मंत्र है ये हम औरतों की, हम महिलाओं की हृदय को कभी नहीं समझ सकता। कहते हैं उर मिल के उर से उर मिल को ना जान सके। क्योंकि पति पत्नी आधा अंग माना जाता है एक दूसरे का। कहती है हे पति मेरे उर होते हुए, उर्मिला जी कहती है मेरे मन में बसने वाले, मेरे हृदय होते हुए वो मेरे हृदय को नहीं समझ पाए और मुझे बिना बताए श्री राम जी के साथ चले गए, क्योंकि उनको डर था। हे स्वामी, आपको डर था कि मैं रोऊंगी, आपको नहीं जाने दूंगी, लेकिन मुझे पता उड़ से उड़ के अरमानों को पूरा ना पहचान सके। उड़ के अरमानों को पूरा ना पहचानोगे, उड़ के अरमानों को पूरा ना पहचानोगे। हे स्वामी, आप आज तक मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन मैं आपको समझती हूँ, इसलिए मुझे पता है प्रभु चरणों में तन मन मेरा अर्पित है। मुझे पता है प्रभु चरणों में तन मन तेरा अर्पण है। मुझे पता है प्रभु चरणों में तन मन तेरा अर्पण है। लेकिन स्वामी, आप एक बात भूल गए कि मेरा भी, लेकिन मेरा भी तो तन मन तेरे लिए समर्पित है। लेकिन मेरा भी तो तन मन तेरे लिए समर्पित है। लेकिन मेरा तन मन भी तो तेरे लिए समर्पित है। ये स्वामी, आप बिना बताए चले गए, लेकिन अगर बता के जाते, जो आज इन आंखों से आंसू बह रहे हैं वो नहीं बहते। कहती है उर मिलते क्या बात है। कहती है हे स्वामी, उर मिलते अगर मिलके जाते, उर मिलते अगर मिलके जाते, हम करते विदा असुअन के बिना। क्योंकि आप नहीं हो तो स्वामी सब सुना, सब सुना, सब सुना सुना लागे सावन के क्योंकि सभी जानते हैं कि सजना ही सजनी का श्रृंगार होता है। अगर सजना हो तभी स्त्री अपना पूरा श्रृंगार करती है। सजना ही सजनी का श्रृंगार होता है और सजनी की सजने का आधार होता है। सजना बिन सोहे न सजनी का सजना, सजना ही सजनी का संसार होता है। सब सुना, सब सुना सुना लागे
करते हुए राव जी गौरव की बहुत बढ़िया गौरव की है बात भोग तक गए जोग अपनानी भगवान बुद्ध दादाजी भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए वनवास चले गए तब उन्होंने भी अपनी पत्नी को नहीं बताया ना अपने बेटे को बताया कि हम ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं। तब यशोधरा कहती हैं हे स्वामी गौरव की है बात भोग जोग अपनाने को हे स्वामी आप डर गए कि हम रोएंगे आपको रोकेंगे नहीं जाने देंगे लेकिन अरे हम तो वो छत्राणी हैं जो अपने पुत्रों को भी रणभूमि में वीर गति प्राप्त करने के लिए भेज देती हैं लेकिन फिर भी एक छत्राणी के होते हुए भी आप डर गए कि मुझे जाने नहीं देंगी जबकि आप किसी वीर गति प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे थे। कहती है गौरव की है बात भोग तक गए जो कि अपनाने को कहती है हमें भेज देती है रण में पुत्र वीर गति पाने को लेकिन हे स्वामी आपने फिर भी नहीं सोचा हमें जरूरी तक नहीं समझा कि हम आपके दर्शन पा सके। कहती हैं हमें जरूरी तक ना समझा सोचा हुआ जगाने को क्योंकि भगवान बुद्ध अपनी पत्नी और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़ गए थे इसीलिए कहती है यशोधरा हमें जरूरी तक ना समझा सोता हुआ जगाने को हमें जरूरी तक ना समझा सोता हुआ जगाने को नंद किशोर हमें महलों में नंद किशोर वाजपेयी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ हमारे गीत के लेखक हैं बिल्कुल बेटा नंद किशोर हमें महलों में छोड़ गए पछताने को कहती हैं लेकिन स्वामी किसी बात का गम नहीं है हमें इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है कि आप हमें छोड़कर चले गए लेकिन एक बात का गम है कि हम बिना दर्शन के रह गए। कहती हैं क्या बात है कहा चुपचाप चुपचाप गए तज आप गए चुपचाप गए तज आप गए मैं सोती रही दर्शन के बिना। ये स्वामी क्या हो बिल्कुल मैं सोती रही दर्शन के बिना लेकिन वो सब सुना